गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 24 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आज का दिन हमारे लिए सही नहीं है, हम कल पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे में पूरा समय उनका निकल जाता है और कोई भी अच्छा दिन आता नहीं है। तो व्यक्ति के जीवन में हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर दिन को आप अच्छा बनाएं, यही जो है लक्ष्य होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के जो हमारे प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न था, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? डी कृष्ण कुमार। हाल ही में यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो पंजाबी गायक हैं शुभ, इनको चुना गया। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पेरू में। हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स नाम से। हाल ही में किस देश को वेल्स के साथ हार्नेबल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश चुना गया है? तो यहाँ पर जापान हो जाएगा। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कहाँ पर आयोजन किया गया? तो यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में किस स्थान पर भारत है? तो ये 10वें नंबर पर है। हाल ही में इसरो का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया? तो यह SpaceX का रॉकेट है। ठीक है, ये रहे हमारे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 नवंबर को। राष्ट्रीय काजू दिवस हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन काजू के आनंद और प्रशंसा के लिए मनाया जाता है, जो अपने अनोखे स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे लोकप्रिय बहुमुखी अखरोट है। ठीक है, तो ये रहा जो है काजू दिवस 23 नवंबर को। आइए नवंबर माह के प्रमुख दिवस को रिवीजन किया जाए। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। अगला 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस, 2 दिवस मनाया गया 19 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया। ये रहे हमारे नवंबर माह के प्रमुख दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है एक्टर पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, ये जो है अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। अभी इनको जो है मध्य प्रदेश का मुख्य चेहरा भी घोषित किया गया था और अभी हिमाचल प्रदेश मुख्य जो है थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यहाँ की राजधानी ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं यहाँ के केटी पटनायक। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का यह पहला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। पवन कुमार सेन अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये रहे अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में ओमचेरी एन पिल्लई का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ओमचेरी एन पिल्लई का निधन हो गया, ये एक लेखक थे और ये इनका भी 100 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध नाटककार उपन्यासकार ओमचेरी एन का 100 वर्ष की उम्र में बीमारियों के कारण जो है निधन हो गया है। और इनको जो है उपन्यास प्रलयम, इनका उपन्यास था प्रलयम, उसके लिए 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मलयालम साहित्य में यह लिखा गया था। ठीक है। और 2022 में केरल राज्य सरकार के द्वारा इनको प्रभा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया? तो अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है। आइए जानते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इन दोनों संगठनों ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये शांति पुरस्कार जो दिया गया है इसका पूरा नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। और किन किन संस्था ने मिलकर दिया है? तो वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। ठीक है, इन्हीं दोनों संस्था के द्वारा इसको दिया गया है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करना और उसके कल्याण के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर एग्जिट नहीं एकजुट होगा, एकजुट करना और उनके लिए कार्य करना। अभी इन्हीं के द्वारा जो है मोदी जी को पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? तो यह जो है इटली ने जीता है। बिली जीन किंग कप टेनिस से संबंधित यह टूर्नामेंट होता है। यह महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप होता है। इसे पहले फेब कप के नाम से जाना जाता था। 2020 में फेब कप का नाम बदल करके अमेरिकन जो फेमस अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं बिली जीन किंग, इनके नाम पर इसको रख दिया गया। इटली ने इसको 5वीं बार जीता है स्लोवाकिया को हरा करके। ये बात आप जानते रहिए। अभी आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि अभी आप किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से मशहूर किस व्यक्ति ने संन्यास की घोषणा की है? टेनिस में किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है उस व्यक्ति को, उसने भी संन्यास ले लिया है। ज़रा बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाले पक्षियों अमूर बाजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। संगई महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव, सुमंग लीला, सिरुई लिली, लाम लाई, निगोल चकुआ, हुनथोडू, नट संकीर्तन, कच्चाई लेमन, ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ही जो है केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक ये जो है 17 एसडीजी में से एक एसडीजी ये भी है कि जो है हमको व्यापार ऐसे करना है कि जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हो। तो सतत व्यापार सूचकांक में भारत 23वें नंबर पर है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनरिच फाउंडेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और अपना भारत जो है 23 नंबर पर है, 23 नंबर पर है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाह मैगा। अब्दुल्लाह मैगा अफ्रीकन कंट्री माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिसकी राजधानी होती है बामाको। यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है माली की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेकेंड इंडिया कैरिकॉन लीडर्स समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसको आयोजन किया गया गुयाना में। गुयाना जो है यह अमेरिकन कंट्री है
अभी यहीं पर सेकंड इंडियन कैरिकॉन लीडर समिट 2024 का आयोजन किया गया जॉर्ज टाउन में, जो कि इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, और यहाँ की मुद्रा होती है गुयान डॉलर। तो इसका आयोजन किया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया था। इसमें जो है 15 कैरिबियाई देशों का ये संगठन है, जिसे आर्थिक एकीकरण और आपसी सहयोग में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यह 15 देशों का एक संगठन है जिसमें कैरिबियाई देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरेबियन सागर के समीप जो स्थित होते हैं उनको कैरेबियाई देश कहा जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला AI डाटा बैंक लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो रिसर्च, स्टार्टअप और डेवलपर की मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया है, AI डाटा बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, इसके पहले वाले का। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो इसका दवा का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। यह भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक वैक्सीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी 82 लोगों को यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार 2006 से शुरू किया गया। 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को देश के संगीत, लोक नृत्य, आदिवासी कला एवं युवा कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। इसमें 25,000 रुपये का पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया है 82 लोगों को इस बार। तो ये रहे आज के दिन के करंट के प्रश्न, यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।